नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्सेस स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, अब आपकी परीक्षा में मुश्किल से 7 से 8 दिन बचे हुए हैं, तो इसका जो है आपको पूरा प्रयोग करना है, सदुपयोग करना है और लगातार रिवीजन करते रहना है। दोस्तों, यदि आपका सिलेक्शन होता है तो हमें सबसे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि हमने आपके लिए सबसे अधिक मेहनत किया है। दोस्तों, आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल को देखा होगा जिसने BSSC मेंस के लिए वीडियो डालना शुरू किया, बंद भी कर दिया, लेकिन हमने आपको लगातार जो है दिया है। इसलिए दोस्तों, आप हमें याद ज़रूर रखिएगा। तो देखिए, इस वीडियो में कल हम आपको 100 प्रश्न दिए थे हमने बिहार करंट अफेयर के, और इस वीडियो में जो है 100 प्रश्न और दे रहे हैं। आपने कहा था कि 100 प्रश्न और दे दीजिए, तो सब मिलाकर जो है आपके प्रश्नों की संख्या 200 हो जाएगी बिहार करंट अफेयर की। अगर इसमें से 2 से 3 प्रश्न भी अगर आपके आते हैं तो आपका निश्चित तौर पर जो है एग्जाम में फ़ायदा होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ज़रूर। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है आज का भी। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम से आपको मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पर जाइए और डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करके PDF जो है ज़रूर डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस जो है ज़रूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, 101 नंबर प्रश्न है कि रामायण सर्किट के तर्ज पर बिहार का कौन सा जिला को विकसित किया जाएगा। यानी कि बिहार के कौन से जिले हैं जिन्हें रामायण सर्किट के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा सीतामढ़ी को, बक्सर को और दरभंगा को रामायण सर्किट के तर्ज पर जो है विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न 102, बिहार के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। तो जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में जो मधेपुरा जिला है यह बिहार में सबसे आगे है। क्या हो जाएगा? मधेपुरा। अगला प्रश्न है 103 नंबर, बिहार के किस कृषि विज्ञान केंद्र को पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह पुरस्कार दिया गया है कृषि विज्ञान केंद्र सबौर को। किसे? कृषि विज्ञान केंद्र सबौर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 104 नंबर प्रश्न, भागलपुर जिले का वह 14 वर्षीय बालक जिसने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अपनी इच्छा मृत्यु की इजाज़त मांगी थी। तो सही हो जाएगा कृषराज नामक छात्र बालक ने जो है इच्छा मृत्यु जो है मांगी थी केंद्र सरकार से। अगला प्रश्न 105, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के किस क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि दर सर्वाधिक जो है पाया जाता है। तो देखिए, 3 क्षेत्र होते हैं वैसे आर्थिक के, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो जो तृतीयक क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र होता है, सर्विस सेक्टर, उसमें जो है बिहार में सर्वाधिक आर्थिक वृद्धि दर जो है पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सेवा सेक्टर जो है, सर्विस सेक्टर जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में बिहार में किस प्रकार के सामान पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो हाल ही में बिहार में जो है थर्मोकोल के सामान पर प्रतिबंध लगाया गया है पर्यावरण को देखते हुए। अगला प्रश्न 107 नंबर प्रश्न, बिहार के किस स्थान पर आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर खोलने की मंजूरी दी गई है। तो देखिए, हाल ही में बिहार के पावापुरी जो कि नालंदा में है, यहाँ पर आयुर्वेद रिसर्च सेंटर जो है खोलने की मंजूरी दी गई है। तो कहाँ पर? नालंदा के पावापुरी नामक स्थान पर। अगला प्रश्न 108 नंबर, किस देश की शिक्षा व्यवस्था के आधार पर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया की शिक्षा व्यवस्था है, यहाँ के आधार पर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये कितना सफल हुआ है ये आप लोगों को पता होगा, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अगला प्रश्न है 109 नंबर, परिवहन विभाग में टैक्स की छूट के लिए कौन सी योजना अमल में लाई जा रही है। तो परिवहन विभाग में टैक्स की छूट के लिए जो है सर्व क्षमा योजना जो है अमल में लाई जा रही है। क्या नाम हो जाएगा इसका? सर्व क्षमा योजना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है यह बिहार की योजनाओं में आ जाएगा, तो योजना से प्रश्न जरूर बनेंगे। अगला 110 नंबर, पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए कौन सा विश्वविद्यालय पेपरलेस होने जा रहा है। तो पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए जो पटना विश्वविद्यालय जो है पेपरलेस होने जा रहा है, तो पटना विश्वविद्यालय सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के सारण जिले में एक शक्तिशाली ट्रेन इंजन का निर्माण किया जा रहा है, उसका नाम क्या है। तो बिहार के सारण जिले में जो है गजराज नामक एक शक्तिशाली ट्रेन इंजन का निर्माण किया जा रहा है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? गजराज। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस संस्थान में भूकंप इंजीनियरिंग शोध केंद्र का निर्माण किया जाएगा। तो जो IIT पटना है, यहाँ पर भूकंप इंजीनियरिंग शोध केंद्र जो है इसका निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न 113, एस्ट्रो टूरिज्म सर्किट के स्थापना बिहार में कहाँ पर की जा रही है। तो एस्ट्रो टूरिज्म सर्किट जो है तारेगना तथा मसौड़ी नामक स्थान पर किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, 5वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन जो है इसका आयोजन बिहार में कहाँ पर किया जा रहा है। तो इसका आयोजन जो है राजगीर नालंदा में किया गया था। अगला प्रश्न 115, बिहार में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष तक के लिए रखा गया है। तो देखिए, 2025 तक जो है टीबी उन्मूलन का लक्ष्य बिहार सरकार के द्वारा रखा गया। कब तक? 2025 तक, सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, फलों के उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है। तो फलों के उत्पादन के मामले में बिहार का देश में 7वां स्थान है। पहला स्थान किसका है? कमेंट करके आप बताएंगे।
अगला 118, बिहार में स्वच्छ भारत मिशन के तर्ज पर कौन सा प्रोग्राम चलाया जाएगा? तो स्वच्छ बिहार नामक प्रोग्राम जो है बिहार में चलाए जाने की बात कही गई है। अगला प्रश्न है 119 नंबर, गांव को गोद लेने के लिए बिहार में कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो गांव को गोद लेने के लिए बिहार में जो है पंचामृत नामक योजना चलाई जा रही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न में आप टिक कर लीजिएगा इसको। अगला है 120 नंबर, पटना हाईकोर्ट में जजों की संख्या कितने करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो पटना हाईकोर्ट में जजों की संख्या जो है 80 करने का प्रस्ताव रखा गया है। अगला प्रश्न 121, हाल ही में बिहार गौरव अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रिंस मैथमेटिक्स को जो है हाल ही में बिहार गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला देखिएगा, पटना मेट्रो का निर्माण किस मेट्रो कंपनी के अधीन हो रहा है? तो जो पटना मेट्रो का निर्माण, इसका जो निर्माण है वह दिल्ली मेट्रो के अधीन हो रहा है। अगला प्रश्न 123, हाल ही में किस मधुबनी चित्रकार का निधन हो गया है? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कर्पूरी देवी जो है ये एक बहुत ही प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकार थी, इनका जो है हाल ही में निधन हो गया। क्या? कर्पूरी देवी। अगला प्रश्न 124, बिहार के किस विश्वविद्यालय में पहला कैफेटेरिया लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा? तो बिहार के पटना विश्वविद्यालय में जो है प्रथम कैफेटेरिया विश्वविद्यालय लाइब्रेरी का जो है निर्माण बिहार में किया जा रहा है। कहाँ पर? पटना विश्वविद्यालय में। अगला है 125, बिहार के किस जिले में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा सवेरा कैंसर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पटना में। अगला प्रश्न देखिएगा 126 नंबर, बिहार में सरकारी विभागों से जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है? तो ये किया गया है 14403 जो है हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 14403। अगला है, राज्य में सरकारी नौकरी में दिव्यांगों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की गई है? तो दिव्यांगों को जो है 4% आरक्षण देने की जो है घोषणा बिहार सरकार द्वारा की गई है। अगला 128, अमेरिका में ग्रीनले अवार्ड से बिहार के किस नागरिक को सम्मानित किया गया है? तो अमेरिका में ग्रीनले अवार्ड से बिहार के शफीकुर रहमान को जो है सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न 129, कांवर झील के जीर्णोद्धार के लिए इसे किस नदी से जोड़ने की कोशिश की जा रही है? तो कांवर झील के जीर्णोद्धार के लिए इसे बूढ़ी गंडक के साथ जोड़ने का जो है प्रयास किया जा रहा है। अगला है 130 नंबर, नदी जोड़ो योजना के तहत बिहार की किस नदी के मध्य के सभी छोटे छोटे नदियों को आपस में जोड़ने की योजना तैयार की जा रही है? तो इसका जो है कोसी मेची जो है सही उत्तर हो जाएगा। कोसी मेची के मध्य में जो जितनी भी नदियां हैं सबको जोड़ने की जो है तैयारी की जा रही है। अगला 131, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो बिहार के शैलेश कुमार ने जो है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जो है जीता। अगला 132, बिहार की किस संस्था को प्लास्टिक सर्जरी के लिए हेल्थ केयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा जो बिहार में कायाकल्प संस्था, इसे सर्जरी के लिए जो है हेल्थ केयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला है 133, राष्ट्र सेवी मनीषी सम्मान से बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में लालजी टंडन को जो है, यानी कि 2019 की दोस्तों ये बात हो रही है, 2019 में लालजी टंडन को राष्ट्र सेवी मनीषी सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसके बाद लालजी टंडन जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल दोस्तों इस समय थे और इनका जो है हाल ही में निधन भी हो गया है। तो इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लालजी टंडन का जो है हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न 134 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में लिंगानुपात कितना दर्ज किया गया है? तो हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जो है लिंगानुपात 900 जो है जारी किया गया, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 900 जो है आंकी गई है। अगला है 135, किस विमानन कंपनी ने बिहार के भागलपुरी सिल्क साड़ी को एयर होस्टेस के यूनिफॉर्म के तौर पर चयनित किया है? तो एयर इंडिया ने जो है भागलपुरी सिल्क साड़ी को जो है एयर इंडिया का यूनिफॉर्म के तौर पर जो है चयनित किया है होस्टेस के लिए। अगला प्रश्न 136, बिहार के किस व्यक्ति को साहित्य सम्मेलन शताब्दी सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएंगे कुंदन आनंद को जो है सम्मानित किया गया है साहित्य सम्मेलन शताब्दी सम्मान से। अगला है, हाल ही में बिहार के किस पक्षी विहार को संरक्षित करने की घोषणा की गई है? तो जो गोगीविल पक्षी विहार है इसे संरक्षित करने की जो है घोषणा की गई है। अगला देखिएगा 138 नंबर प्रश्न, बिहार के किस जगह पर BS6 ईंधन का उत्पादन किया जाएगा? तो सही हो जाएगा बरौनी में जो है BS6 ईंधन का उत्पादन किया जाएगा। 139 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस गैर फीचर फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो मधुबनी द स्टेशन ऑफ कलर्स को जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए चुना गया। किसे? मधुबनी द स्टेशन ऑफ कलर्स। 140 नंबर प्रश्न है, हाल ही में पाटलिपुत्र रत्न अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में पाटलिपुत्र रत्न अवार्ड जो है 2019 मोहम्मद शाहिद को दिया गया था। किसे? मोहम्मद शाहिद को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वर्ल्ड एजुकेशन समिट अवार्ड से सम्मानित किया गया?
तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को जो है किसे, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को वर्ल्ड एजुकेशन समिट अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न 142, पूर्व मध्य रेलवे के किस मंडल से सौर ऊर्जा की शुरुआत की जा रही है? तो जो पूर्व मध्य रेलवे का दानापुर मंडल है, यहाँ से सौर ऊर्जा की शुरुआत जो है की जा रही है। कहाँ से? दानापुर मंडल से। अगला प्रश्न है, बिहार में जल जीवन हरियाली जागरूकता अभियान की शुरुआत कब से की गई? तो 9 अगस्त 2019 से जो है बिहार में जल जीवन हरियाली जो है जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। अगला है 144 नंबर प्रश्न, शौचालय के निर्माण के लिए बिहार में कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो शौचालय के निर्माण के लिए बिहार में जो है लोहिया अभियान शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है 145, बिहार की किस महिला को सर्वश्रेष्ठ आंगनवाड़ी सेविका से सम्मानित किया गया है? तो मंजू कुमारी को जो है हाल ही में सर्वश्रेष्ठ आंगनवाड़ी सेविका के तौर पर जो सम्मानित किया गया है। 146 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस सरकारी कार्यालय में अब महिलाएं काम के दौरान अपने बच्चों को साथ रख सकेंगी? तो देखिए, सचिवालय और कलेक्ट्रेट में जो महिलाएं कार्य करती हैं वो अपने काम के साथ समय जो है अपने बच्चों को साथ में रख सकते हैं, छोटे बच्चों को। अगला 147 नंबर प्रश्न, बिहार में नदियों के किनारे बसे कितने शहरों में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा? तो 15 ऐसे शहर गंगा किनारे जहां पर जो है नमामि गंगे के तहत जो है सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। अगला 148, किस देश के साथ मिलकर बिहार कृषि में शोध संरक्षण करेंगे? तो बिहार जो है अमेरिका और इंग्लैंड के साथ जो है कृषि में शोध करेगा। 149 नंबर प्रश्न है, बिहार सरकार के द्वारा डायरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 2022 तक जो है बिहार सरकार द्वारा डायरिया उन्मूलन का जो है लक्ष्य रखा गया है। 150 नंबर प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2018-19 में बिहार का विकास दर कितना दर्ज किया गया? तो 10.53 जो है बिहार का विकास दर जो है दर्ज किया गया था 18-19 में। अगला प्रश्न 151 नंबर प्रश्न कि बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो देखिए, जो वृक्ष सुरक्षा दिवस है बिहार में 15 अगस्त को मनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए 152, बिहार के किस संस्थान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कोर्ट के फैसले को विभिन्न भाषा में देखने की टेक्नोलॉजी विकसित की है? तो हाल ही में आईआईटी पटना ने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो है कोर्ट के फैसले को विभिन्न भाषाओं में देखने की जो है टेक्नोलॉजी विकसित की है। किसने? आईआईटी पटना ने। अगला है 153 नंबर प्रश्न, बिहार के किस व्यक्ति को वीरता चक्र से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में डीएसपी रमाकांत प्रसाद तथा एसडीपीओ ज्योति प्रकाश को बिहार जो है वीरता चक्र से सम्मानित किया गया। किसे? वीरता चक्र से। अगला प्रश्न 154 नंबर, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में शताब्दी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मृदुल जो है ये साहित्यकार हैं, इन्हें जो है बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में शताब्दी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न 155, राष्ट्रीय पोषण अभियान में उत्कृष्ट कार्य के लिए बिहार के किस जिले को सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय पोषण अभियान में उत्कृष्ट कार्य के लिए जो है पटना जिले को जो है सम्मान से सम्मानित किया गया है। उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया पटना को। अगला है 156, संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में बिहार के किस व्यक्ति को उत्कृष्ट कार्य के लिए 2019 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2019 में साहित्य के यानी कि हिंदी संस्कृत साहित्य में विशेष योगदान के लिए डॉक्टर रामजी ठाकुर को जो है राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया था, डॉक्टर रामजी ठाकुर। अगला प्रश्न 157, बिहार में किसानों को डीजल अनुदान के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो किसानों को डीजल अनुदान के रूप में जो है 60 रुपये प्रति लीटर जो है अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। कितनी? 60 रुपये प्रति लीटर। 158 नंबर प्रश्न है, किलिमंजारो की चोटी पर फतह हासिल करने वाली बिहार की पहली तथा एशिया की दूसरी सबसे कम उम्र की बच्ची कौन है? तो इनका नाम हो जाएगा अलवीरा त्रिपाठी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। अगला है 159 नंबर प्रश्न, बिहार के किस पैरा एथलीट को अर्जुन पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो आर्य पराशर को जो है किसे? आर्य पराशर को अर्जुन पुरस्कार के लिए जो है चयनित किया गया है बिहार की। अगला है 160, बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए संगीत के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है और ये दिया गया है चंदन तिवारी को। अगला है 161, सब्जियों के उत्पादन में देश में बिहार का कौन सा स्थान है? तो सब्जियों के उत्पादन में बिहार का जो है देश में पहला स्थान है। अगला है 162 नंबर प्रश्न, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2018 में पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2018 में पटना को 109 नंबर स्थान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है 163 नंबर, किस भवन को बिहार सरकार के द्वारा हेरिटेज होटल के रूप में जो है परिवर्तित किया जा रहा है? तो जो सुल्तान पैलेस है इसको जो है बिहार में हेरिटेज होटल के रूप में जो है विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न 164 नंबर, प्रत्येक जिले के लिए एक चिन्हित विशेष फसल के उत्पादन से विपणन में आने वाली
विपणन तक आने वाली लागत पर राज्य सरकार कितना प्रतिशत अनुदान देगी? तो ये हो जाएगा 90% जो है सरकार अनुदान देगी बिहार में। अगला प्रश्न 165, बिहार में दीनदयाल स्पर्श योजना किस विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो बिहार में जो है डाक विभाग के द्वारा जो है दीनदयाल स्पर्श योजना जो है शुरू किया जा रहा है, विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है, डाक विभाग के द्वारा। अगला 166 नंबर प्रश्न है, बिहार के कौन से खिलाड़ी यूथ SM के अंत तक पहुंचने वाले बिहार के पहले एथलीट बने हैं? तो इनका नाम हो जाएगा सुदामा यादव, जो कि यूथ SM के फाइनल तक पहुंचने वाले बिहार के पहले एथलीट जो है बने हैं। अगला प्रश्न 167 नंबर प्रश्न, पोषण अभियान में अपने विशेष योगदान के लिए किस बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को केंद्र सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया? तो ये जो है नीरू बाला को जो है इसके लिए सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है 168 नंबर प्रश्न, राज्य में दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ पर बनाया जाएगा? देखिए कैमूर में जो है बिहार में का दूसरा टाइगर रिजर्व जो है बनाया जाएगा, कैमूर जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 169 नंबर प्रश्न, बिहार के किस स्टेशन को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो देखिए जो बिहार का मधुबनी स्टेशन है इसको सुंदरता के मामले में स्थान दिया गया है और इसको जो है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल कर लिया, किसे? मधुबनी स्टेशन को। 170 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का निर्माण शुरू किया गया है? तो हाल ही में बिहार के गया जिले में जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो है निर्माण किया गया है, सही उत्तर हो जाएगा गया। 171 नंबर प्रश्न है, वृक्षारोपण में बिहार में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो यहाँ पर जो वृक्षारोपण की बात करें, पौधरोपण की बात करें, तो पश्चिमी चंपारण जो है इसमें पहले स्थान पर हो जाएगा वृक्षारोपण यानी कि पौधरोपण के मामले में। अगला प्रश्न है 172 नंबर प्रश्न, बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर देश का सबसे बड़ा वेटिंग हॉल का निर्माण किया जा रहा है? तो देश के सबसे बड़े वेटिंग हॉल का जो निर्माण है वह पटना रेलवे स्टेशन पर जो है इसका निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा 173 नंबर प्रश्न, बिहार के किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में बिहार के प्रमोद भगत को जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसे? प्रमोद भगत को। अगला प्रश्न 174, किस तत्व के पाए जाने के कारण बिहार सरकार ने 12 पान मसाला ब्रांड को प्रतिबंधित कर दिया है? तो 12 पान मसाला ब्रांड में मैग्नीशियम कार्बोनेट पाए जाने के कारण जो है इन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया, क्या? मैग्नीशियम कार्बोनेट। अगला है 175 नंबर प्रश्न, किस व्यक्ति को राइजिंग स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर श्याम जी सहाय को हाल ही में बिहार में राइजिंग स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 176 नंबर प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने विश्व पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में दोहरा खिताब जीता है? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रमोद भगत ने जो है विश्व पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में जो है खिताब जीता है और इसी के लिए जो है प्रमोद भगत को जो है अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है 177, बिहार का पहला गैस इंसुलेटेड पावर सब स्टेशन बनाने की मंजूरी किस जिले में दी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा मुजफ्फरपुर में देश का यानी कि बिहार का पहला गैस इंसुलेटेड पावर सब स्टेशन बनाने की जो है मंजूरी प्रदान की गई है। अगला है 178 नंबर प्रश्न, बिहार में जैविक खेती के लिए किसानों को कितना रुपया अग्रिम अनुदान के रूप में दिया जाएगा? तो जैविक खेती के लिए 8,000 रुपये जो है अग्रिम अनुदान के लिए किसानों को दिया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। 178 नंबर प्रश्न है कि कितने कल्याणकारी योजनाओं को बिहार सरकार के द्वारा ऑनलाइन सुविधा प्रदान की जा रही है? तो 78 ऐसी सुविधाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनको जो है बिहार सरकार के द्वारा ऑनलाइन सुविधा जो है प्रदान की जा रही है। 179 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा से चलने वाले पहले ड्रोन का निर्माण बिहार के किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है? तो ये हो जाएंगे विजय शंकर के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न 180, बिहार में हरियाली क्षेत्र 15% से बढ़कर कितना % करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 15% से बढ़ाकर जो है 17% जो है लक्ष्य रखा गया है हरियाली क्षेत्र का। 181 नंबर प्रश्न है, 4 अगस्त को होने वाले पटना हाई स्कूल के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो जो 4 अगस्त को हुआ था इसका समारोह जो है उद्घाटन वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा जो है किया गया था 2019 में। अगला है, एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बिहार के किस स्थान पर सोन नहर परियोजना को मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दी है शाहाबाद जो कि भोजपुर जिले में आता है। अगला प्रश्न 183, बिहार के किस व्यक्ति को सहकारिता शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो रमजान अंसारी को जो है बिहार में सहकारिता शिरोमणि अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न 184,
वर्ल्ड रोबोटिक ओलंपियाड में पटना के कितने बच्चों का चयन किया गया है? तो वर्ल्ड रोबोटिक ओलंपियाड में पटना के 3 बच्चों का जो है चयन किया गया है। अगला देखिए 185, पुस्तक यात्रा अभियान की शुरुआत किस जिले से शुरू की जाएगी? तो देखिए जो पुस्तक यात्रा अभियान था इसकी शुरुआत जो है वैशाली जिले से की गई थी, बिहार के वैशाली। अगला देखिए, बिहार का कौन सा स्थान विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाई जाएगी? तो देखिए जो बिहार का बोधगया नामक जिला है इसको विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाए जाने का प्रयास बिहार सरकार के द्वारा जो है किया जा रहा है, बोधगया। अगला 187, पोषण से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए बच्चों को स्कूलों में कितने माह की पोषण से संबंधित शिक्षा दी जाएगी? तो कम से कम 1 माह की जो है पोषण की शिक्षा बच्चों को दी जाएगी। अगला 188, मार्च 2019 को विज्ञान उत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो ये हो जाएगा पटना साइंस कॉलेज जो है विज्ञान उत्सव मनाया गया था। अगला प्रश्न 189, बिहार सरकार ने कोसी इलाके को बाढ़ से बचाने तथा सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए कितनी राशि आवंटित करने की घोषणा की है? तो सही उत्तर हो जाएगा 880 करोड़ रुपए के जो है धनराशि जो है आवंटित करने की घोषणा की है। 190 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा राज्य में कितने साइबर सेल यूनिट खोले जाने का निर्णय लिया गया है? तो कुल मिलाकर जो है 74 साइबर सेल यूनिट जो है खोलने का निर्णय लिया गया है। 191 नंबर प्रश्न है कि बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत किस 2 नदी को जोड़कर महानंदा नदी तक उसका जल पहुंचाया जाएगा? तो कोसी और मेची नदी को जोड़कर जो है इनका जो महानंदा नदी तक जो है इसका जल पहुंचाया जाएगा। 192 नंबर प्रश्न है, लोगों को कुरीतियों के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए नुक्कड़ नाटक, कठपुतली नृत्य आदि के माध्यम से कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो उठो सहेली अभियान चलाया जा रहा है कि कुरीतियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। अगला है 193, बिहार का कौन सा जिला बाल श्रम मुक्त जिला घोषित किया गया है? तो बिहार का जो खगड़िया जिला है इसे बाल श्रम मुक्त जिला जो है घोषित किया गया है। 194 नंबर प्रश्न है, अगला प्रश्न है 194 नंबर प्रश्न की स्वच्छता सर्वे में बिहार संपर्क एक्सप्रेस को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो स्वच्छता सर्वे में जो बिहार संपर्क एक्सप्रेस है इसको 4था स्थान जो है प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस टाइगर रिजर्व में इको टूरिज्म की व्यवस्था की गई है? तो देखिए जो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है यहाँ पर इको टूरिज्म की व्यवस्था की गई है। और बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ पर खोला गया? तो हो जाएगा कैमूर में, जो है बिहार के कैमूर में दूसरा टाइगर रिजर्व जो है खोला गया है। अगला प्रश्न 196, किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने पर बेतिया, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी में ऑडिटोरियम बनाने का प्रस्ताव जो है किया गया है? तो देखिए जो 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था और 2017 में जो है चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरे हुए हैं और इसी के उपलक्ष्य में मुजफ्फरपुर, मोतिहारी में और बेतिया में ऑडिटोरियम बनाने का जो है प्रस्ताव किया गया है चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरे होने पर। अगला प्रश्न 197, बच्चों के अवैध व्यापार रोकने के लिए बिहार ने हाल ही में किस राज्य सरकार से समझौता किया है? तो ये किया है राजस्थान सरकार के साथ समझौता किया है। 198 नंबर प्रश्न है, बिहार का पहला स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर कहाँ पर खोला जाएगा? तो बिहार का पहला स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर जो है पटना मेडिकल कॉलेज के जो है इसके अंदर खोला जाएगा। 199 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस स्थान पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सेंटर बनाने का प्रस्ताव है? तो बिहार के राजेंद्र नगर में जो है APJ अब्दुल कलाम साइंस सेंटर बनाने का जो है प्रस्ताव रखा गया है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, सिंगापुर में आयोजित होने वाले मिस इंडिया ग्लोबल यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व करने वाली तनु राजपूत किस राज्य से संबंधित हैं? तो इनका संबंध जो हो जाएगा बिहार से हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से आपको बिहार करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 प्रश्न मिल चुके हैं। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आने की निश्चित संभावना है परीक्षा में। देखिए दोस्तों, आपके पास जितना भी समय बचा है आप लगातार पढ़ाई करते रहिए। आपको इन समय में जो है पूरा अपना सदुपयोग करना है, बिल्कुल भी इधर उधर ध्यान नहीं देना है। अगर आप 7 से 8 दिन सही से पढ़ते हैं तो आप निश्चित तौर पर जो है परीक्षा में अच्छा स्कोर करेंगे। और पूर्ण रूप से जो है अपने पर निर्भर रहिएगा और अपने सेल्फ स्टडी पर पूरा ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका PDF आप जरूर डाउनलोड करके प्रैक्टिस करिएगा। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आप जरूर शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच पाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।